बीएड टीईटी 2011 के मेरे मित्रों, आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार है। साथियों, पिछले वीडियो में मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप तो चयनित हैं, आपको क्या परवाह पड़ी है हम लोगों की, जिन्हें की नौकरी नहीं मिली है। हम लोग अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें लड़ने दिया जाए। बेशक मुझे कोई परवाह नहीं पड़ी है, आपकी लड़ाई है, आप लड़िए और आप जीतिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि टीईटी 2011 का मुद्दा, जो कि वर्ष 2011 से लंबित है, 14 साल का समय हो गया है और अभी तक उस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो प्रथम पंक्ति के साथी थे उन्होंने संघर्ष के दम पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा अपनी नियुक्ति ली और टीईटी मेरिट पे ली। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। मुझे वाकई कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे मतलब है, क्योंकि मेरे बहुत साथी ऐसे हैं जो अभी तक चयनित नहीं हैं। और अगर आपको मेरी लायबिलिटी और मेरी ईमानदारी को जांचना है तो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। उन लोगों से पूछिएगा कि मैंने इस लड़ाई को कितने करीब से लड़ा था और किस तरह लड़ा था। जब पूरा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका था तो फिर एक संयुक्त मोर्चा गठित हुआ था, जिसमें कि मान बहादुर सिंह, रवीन दादरी, प्रवीण श्रीवास्तव और अरविंद राजपूत, तमाम आशीष सिंह का चयन हो गया 69,000 में बाद में, और तमाम सारे ऐसे साथी थे, मोहम्मद मौज़म, और मेरे तमाम सारे साथी थे जो नियुक्ति नहीं पा सके थे। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उनके लिए पूरी ईमानदारी से लड़ूं। भाई राम कुमार पटेल और आशीष वर्मा बाराबंकी, बहुत से नाम ऐसे हैं जिनसे आप मेरी शुचिता, मेरी पारदर्शिता के बारे में पता कर सकते हैं। अभी आप लोग जिनके साथ में याची बन रहे हैं या जो आपको नियुक्ति की गारंटी दे रहे हैं, मैंने उनको तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट, सीके दफ्तरी पार्क या फिर कहीं भी नहीं देखा था। बहरहाल वो बाद में कब पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए, मुझे नहीं मालूम। तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, मेरे वीडियोस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ऑनेस्टली चीज़ों को फॉलो करते रहे हैं और जिनकी मुझ में आस्था है, जो मेरी बात में भरोसा रखते हैं, जो मुझसे थोड़ी भी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम वे लोग तो ना ही ठगे जाएं। जब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था अपने साथियों के साथ, अचयनित साथियों के साथ, तो मैंने देखा था कि इस पूरे मामले में सबसे अधिक फ़ायदा किसी को अगर हुआ है तो वो हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को। वकील साहब लोग का क्या है ना भाई, वो तो मुकदमा लड़ने के लिए बैठे ही हैं। आप अपना केस उनके पास लेकर जाइए, वो कहेंगे कि हाँ ताजमहल, ठीक है ताजमहल आपका है, मैं कब्जा दिलवा दूंगा। वो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ ताजमहल आपका नहीं है, या आपको दिल्ली का लाल किला चाहिए, ठीक है रिट पड़ जाएगी और मैं आपके पक्ष को रखूँगा। तो इस तरह से सबसे अधिक फ़ायदा हुआ तो वकील साहब लोगों को हुआ, और सबसे अधिक नुकसान हुआ तो उन लोगों को हुआ जो आज भी बेचारे किसी न किसी सूरत में लुट रहे हैं। मेरे वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो आज भी मिसगाइडेड होते हैं, इमोशंस के साथ जिनके खेला जाता है, जिनको बेवकूफ़ बना करके जज्बातों के साथ उनके खेल करके लोग पैसे ठगते हैं, पैसे ऐंठते हैं। उन्हें नहीं पता है कोर्ट कचहरी के प्रोसीजर्स, उन्हें नहीं पता लीगल भाषा, उन्हें नहीं पता पैरवी और याची क्या होता है। वो 100, 200, 500 रुपये दे करके लुटते पिटते रहते हैं। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू मोड़ देती है, सियासत गर्द यहाँ थोड़ी बहुत गैरत ज़रूरी है, तबायब भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। यार आप लोग इंसान ही तो हो। मेरे वीडियोज़ में मैं देखता हूँ जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं, ये वही स्लीपर सेल हैं, वही नुमाइंदे हैं, वही जिला प्रतिनिधि होते हैं जो एजेंट्स बन करके अपने आका के इन बेरोज़गारों को ठगते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, तुम 200 रुपये मांग रहे हो, मैं 2,000 रुपये दूंगा,
ठीक है। और साथ में एक एफिडेविट भी दूंगा, एक शपथ पत्र दूंगा कि अगर टीईटी 2011 के नए विज्ञापन पर, जो कि वर्ष 2012 में आया था, भर्ती नहीं करा पाए तो फिर आप क्या देंगे हमें। शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं लिखित दे रहा हूं कि अगर आपने नए विज्ञापन पर भर्ती करवा ली, आपने 72,825 पदों को भर लिया, इस लड़ाई को जैसे आप जीता हुआ बता रहे हो, थोड़ी देर बची है, थोड़ा समय बचा है, यार जुर्माना लगवा लिया आपने। आपको तमीज़ है कि नहीं थोड़ी बहुत? आप लोग माननीय न्यायालय को गालियां देते हो। मैंने आपके सारे स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में माननीय न्यायालय को गाली बकते हो, जेल हो जाएगी आपको। मजाक समझ के रखा आपने। और अभी आपने सिंगल बेंच के लिए 200 रुपये लिए सबसे, और अभी अपील कर रहे हो फिर से कि नहीं, जो लोग 200 रुपये दे चुके हैं वो 500 रुपये देंगे डबल बेंच के लिए, और जिन्होंने पहले 200 नहीं दिए थे वो 700 रुपये देंगे। 6,000 लोग हैं, 700 रुपये के हिसाब से गुणा कर लीजिए आप, कितना बनता है यार। हद है भाई, सुधर जाओ, ईश्वर से डरो, भगवान से डरो। क्या आप लोग नेचुरल जस्टिस में यकीन नहीं करते हो? न्यायालय का जस्टिस तो बाद में होगा, पहले उस ऊपर वाले का जस्टिस होगा जो बड़ा ही अपने आप में अद्भुत न्याय करता है। उनसे डरो यार। जब देखो तो पैसे चाहिए, याचिका डालनी है, पैरवी करनी है। कोई दम है आपकी याचिका में? प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सुधर जाओ, और कम से कम जो बेरोजगार साथी इन लोगों की इमोशंस के शिकार होते हैं वो तो इनके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि मित्रों, अब इस लड़ाई में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं बचा है। और ये जिला प्रतिनिधि जो मेरे वीडियोज़ में आके कमेंट करते हैं कि तुम चयनित हो, तुम बहुत नेगेटिव हो, नेगेटिव नहीं है, हम सच्चाई से आपको वाकिफ़ कराते हैं। मेरे पुराने वीडियो उठा के देखिए आप, वहाँ भी मैं कहते आया हूँ कि अब इस 72,825 के नाम पर, नए विज्ञापन के नाम पर आप लोग अगर चवन्नी भी किसी को देते हैं तो ये पूरी तरह से उन खूंखार भेड़ियों को खून मुहैया कराने जैसा है जो कि आपको लूटते आए हैं और आप उनसे लूटते आए हैं। इनसे सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।